Hi everyone, welcome to my channel Sagar Daily Classes. Today I will go to continue next class of network theorem. आज नेटवर्क थ्योरम का मैं सेकंड क्लास करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि एलिमेंट्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो एलिमेंट्स को बेसिकली हम लोग 5 टाइप्स में बांटे थे और इससे जो नेटवर्क बनेगा उस नेटवर्क को हम लोग जैसे फर्स्ट में हम लोग एलिमेंट्स को एक्टिव और पैसिव में डिवाइड किए थे। दूसरा जो था वो लीनियर और नॉन लीनियर था। थर्ड जो हम लोग डिवाइड किए थे वो यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल था। फोर्थ लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था कि नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है। तो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड को आप लोग कर लीजिएगा लम्प एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर या नेटवर्क, ठीक है ना, या एलिमेंट्स कहिए, ठीक है ना। तो इसमें आपका एक जगह मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो फर्स्ट हो गया आपका एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। फिर क्या था लम्प एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, ठीक है ना। और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि आज के सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल से स्पष्ट हो गया है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होगा, एक ही दिशा में होना चाहिए, अर्थात एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो कहता है कि जिस एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो डिपेंड नहीं करता हो किस पर, जिस नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी जो होगा वो डायरेक्शंस ऑफ करंट पर डिपेंड करता हो, तो वैसे जो नेटवर्क होता है उसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे नेटवर्क जिसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके प्रॉपर्टी जो होता है वह इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस ऑफ क्या होगा, करंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा, बाई डायरेक्शनल। जैसे यूनिडायरेक्शनल को हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब हो गया, लेटरल का मतलब होता है एक, यूनि मतलब एक, लेटरल मतलब पक्षीय, तो एक पक्षीय। बाइलेटरल मतलब क्या हो गया, द्विपक्षीय। तो हम लोग कैसे कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, यूनिडायरेक्शनल को कहेंगे when element property and characteristic depends upon the direction of current is called क्या हो गया आपका, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल, LATERAL, ठीक है ना, यूनिलेटरल। आप यूनि इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जिस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो डिपेंड्स करता हो करंट के वैल्यू पर, तो हम ऐसे नेटवर्क जो कहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूनिडायरेक्शनल। जैसे यूनिडायरेक्शनल का सिंपल एग्जांपल है डायोड। क्या होगा, एग्जांपल में हम लोग कहेंगे डायोड हो गया, ठीक है ना। यहां से आपका डायोड में क्या होगा कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज योर डायोड, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज,
तो इसके बीच में क्या होगा कि देखिए ये आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस के कंडीशंस में क्या होंगे कि यहां से करंट आपका क्या होगा, IA फ्लो होगा। यहां जब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, दूसरा में क्या होगा कि हम इसको एक यहां पर कहता है कि यहां पर क्या होगा V व्हेन डायोड इस क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड, यहां पर फॉरवर्ड बायस्ड है। इसी तरह से हम लोग यदि इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं आपका डायरेक्शंस को चेंज, जैसे ये ऐसे है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये आपका एलिमेंट्स में यहां जो छोटी टर्मिनल है इसको बड़ा लगा दिए, मतलब रिवर्स बायस कर दिए। यहां से क्या होगा कि इसमें जो करंट फ्लो होना शुरू होगा वो क्या होगा आपका I1। तो देख रहे हैं ना, यहाँ IR भी कर सकते हैं, रिवर्स बायस है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि IF और IR जो होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा, अर्थात IF डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, IR। तो ऐसे जिसमें प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया कि वैसे एलिमेंट जिसका कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है बताइए, तो डायरेक्शंस ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। तो वैसे जो नेटवर्क होता है इसको यूनिलेटरल या इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ग्राफिकली यदि देखा जाए तो यूनिलेटरल में हम लोग क्या कहेंगे आगे कि यूनिलेटरल में आपका क्या होगा कि ऐसे हम लोग कहेंगे कि ग्राफ जो होगा वो ऐसे चला जाएगा, आपका क्या हो गया, ये यूनिलेटरल हो गया। सपोज ये हम लोग मान लेते हैं P और ये I मानते हैं, तो यूनिलेटरल में क्या होगा, एक डायरेक्शंस में हो गया, क्या हो गया आपका यूनिडायरेक्शनल हो गया। यहां से हम लोग कहेंगे कि यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना। अब इसी में यहां पर यूनिडायरेक्शनल की जगह पर क्या होगा, बाई डायरेक्शनल आ जाता है, बाई डायरेक्शनल्स। तो कहता है बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स या बाई डायरेक्शनल क्या कहेंगे, तो व्हेन एलिमेंट्स प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिपेंडेंट, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ या इंडिपेंडेंट फ्रॉम ना द डायरेक्शंस ऑफ क्या होगा, करंट। यहां पर क्या होगा, डायरेक्शंस ऑफ करंट, जिसमें आपका क्या होगा कि वैसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शंस ऑफ क्या होगा, करंट होगा। तो वैसे जो नेटवर्क होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाई डायरेक्शनल, या इसी को बोलते हैं हम लोग बाई लेटरल, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, नेटवर्क या एलिमेंट्स हम लोग कहेंगे, जब एलिमेंट्स लेंगे तो एलिमेंट्स होगा, नेटवर्क लेंगे तो क्या होगा, नेटवर्क होगा। तो वैसे नेटवर्क या वैसे एलिमेंट्स जिसमें की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो किस पर डिपेंड करता हो, तो मतलब इंडिपेंडेंट होगा, किससे, तो करंट के वैल्यू से। तो ऐसे जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं हम लोग बाई डायरेक्शनल। अब यहां से बाई डायरेक्शनल का एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका एलिमेंट्स है, दिस इज योर R। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से वोल्टेज अप्लाई किए लाइक दिस, तो यहां से क्या होगा कि V हो गया, यहां से करंट क्या होगा, I आएगा, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन क्या हो गया, R, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसके एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, अर्थात यहां से हम लोग करेंगे ऐसे, अर्थात क्या हमने किया, तो इसका पोलरिटी इधर में था, इधर में था, इसको हम लोग जस्ट अपोजिट कर दिए हैं। तो यहां से क्या होगा, ये R हो गया, यहां से करंट क्या होगा, I बराबर V अपॉन R, यहां से भी क्या आ रहा है, I अपॉन V अपॉन क्या होगा, R। तो ऐसे सिचुएशंस में जो बाई डायरेक्शनल नेटवर्क होते हैं उसका आप ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। अर्थात क्या होगा कि बाई डायरेक्शनल्स में V बाई R का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं स्लोप जो होगा, स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन V। देखिए इसको हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, V अपॉन क्या हो गया, I।
अर्थात ये जो एंगल देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, ये बाई डायरेक्शनल नेटवर्क हो गया। ये क्या हो गया आपका बाई डायरेक्शनल नेटवर्क। बाई डायरेक्शनल नेटवर्क की खासियत क्या है, तो बाई डायरेक्शनल नेटवर्क में आप देख रहे हैं कि आप इस साइड में क्या हो गया कि आपका करंट है और वो साइड ऊपर में क्या है आपका वोल्टेज है। सपोज ये आपका क्या हो गया वोल्टेज है और इस पर हम लोग क्या दे रहे हैं करंट दे रहे हैं। तो यहां से क्या हो रहा है कि करंट का वैल्यू जो हो रहा है और वोल्टेज दोनों का रेशियो जो हो रहा है वो हर समय क्या है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है। अर्थात यहां से हम लोग V और I देखते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा क्या है कांस्टेंट है। तो वैसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंस फ्रॉम क्या हो गया करंट डायरेक्सिस ऑफ करंट से क्या होगा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। देखिए इसमें इधर से था तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों का वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं तो V अपॉन R ही आ रहा है, I बराबर V अपॉन R ही आ रहा है। अर्थात यहां से हम R निकालते हैं तो V अपॉन क्या हो गया I। तो देख रहे हैं ना करंट का वैल्यू ऐसे जा रहा था, इसमें क्या हो रहा है ऐसे जा रहा है, लेकिन फाइनली जब स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं तो इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है। तो जो ऐसे नेटवर्क होता है इसको बोलते हैं हम लोग बाई डायरेक्शनल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग द्विपक्षीय बाइलेटरल नेटवर्क। यहां से अगला जो पॉइंट्स आता है वो आता है आपका लीनियर एंड दूसरा क्या आता है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होगा एलिमेंट्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं नेटवर्क। लीनियर का मतलब क्या होगा कि आप देखे होंगे लीनियर का मतलब होगा कि इफ एलिमेंट्स प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि इफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब किसी भी नेटवर्क में जो एलिमेंट्स लगा होता है जो एलिमेंट्स होते हैं यदि उसका वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा इवन फॉर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ V और क्या हो गया I, मतलब V और I के वैल्यू को यदि हम चेंज करते हैं और फिर भी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसका वैल्यू यदि कांस्टेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। क्या कहेंगे इसको लीनियर एलिमेंट्स। जैसे and elements or a network in which value of element are constant या identical कहेंगे, identical या इसी को आप लोग कहिए constant इवन इफ, ठीक है ना, कांस्टेंट आइडेंटिकल या अनचेंज कहेंगे और अनचेंज व्हेन द करेंट एंड वोल्टेज इन द नेटवर्क आर चेंज इच कॉल्ड क्या हो गया लीनियर एलिमेंट। लीनियर क्या हो गया एलिमेंट्स होगा, मतलब वैसे एलिमेंट्स कहता है कि एन एलिमेंट्स और नेटवर्क इन विच वैल्यू ऑफ, यहां पर क्या लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। वैल्यू यहां पर क्या है आपका वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, value of elements are identical or constant or unchanged when the current and voltage in the network are changed। जब हम लोग वोल्टेज और करंट के वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं और चेंज करने के बावजूद भी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एलिमेंट का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ऑल दोज एलिमेंट who follow the Ohm's law is called linear elements। क्या कहेंगे इसको हम लोग linear elements।
कहेंगे लीनियर एलिमेंट्स फॉलो क्या होगा बोलिए, ओम्स लॉ। ये आपका क्या होगा कि ओम्स लॉ को लीनियर एलिमेंट्स फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है किसको, ओम्स लॉ को। अब यहां से इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि R इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं V अपॉन I। तो बताएं कि वैसे एलिमेंट जिसका वैल्यू V और I का वैल्यू चेंज करने के बावजूद भी कांस्टेंट होता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर। जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया, लीनियर हो गया। क्यों लीनियर है, देखिए थोड़ा सोचने वाली बात है कि यहां से आप देख रहे हैं ये थीटा है, यहां से आपका क्या हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज योर I, और यहां से आपका क्या हो गया, ये दिस इज योर क्या हो गया V। तो यहां से आप मान लो कि दिस इज योर क्या हो गया V, मतलब वोल्टेज, और इसमें आपका क्या हो गया, करंट। तो आप देख रहे हैं थीटा जब निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि V बाय क्या हो गया I। तो आप देख रहे हैं ना tan थीटा को हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, R। तो कहता है कि जिस फिगर में V और I का वैल्यू चेंज करने के बावजूद भी कांस्टेंट होता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। ठीक है ना। तो लीनियर नॉन लीनियर क्या होगा, तो वैसे एलिमेंट्स जो कि इसमें क्या होगा, अनचेंज की जगह पे क्या होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, या यहां पर क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। नॉन लीनियर एलिमेंट्स में कहेंगे द एलिमेंट्स और नेटवर्क इन विच द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स आर क्या हो गया, चेंज व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है ना, करंट और वोल्टेज कहिए क्या होगा, नेटवर्क आर चेंज। इसको क्या हो गया, नॉन लीनियर। क्या हो गया आपका, नॉन लीनियर। जैसे आप देख रहे हैं डायोड का कैरेक्टरिस्टिक आप देखे होंगे, ट्रांजिस्टर का देखे होंगे। तो आपका एग्जांपल जो हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट जो होता है कुड नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। अर्थात क्या होगा, जैसे एग्जांपल हो गया आपका डायोड, ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया कि ये आपका डायोड, ट्रांजिस्टर इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है ना। ये आपका क्या होगा कि वैसे एलिमेंट्स जिसमें एलिमेंट्स का वैल्यू चेंज हो जाता होगा, कब, जब हम लोग करंट और वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाते हो तब। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे करके ऐसे ग्राफ देख रहे हैं। तो ये ग्राफ क्या हो गया, ये नॉन लीनियर का ग्राफ हो गया। देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा कि सर्टेन यहां पर आपका हाइट क्या हो रहा है, यहां का स्लोप अलग होगा, इस जगह का स्लोप अलग होगा, इस जगह का अलग होगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर R इक्वल टू क्या होगा, dV बाई dt जो है वो क्या होता है, वेरिएबल है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। कैसे, किसमें हम लोग मान लेते हैं I, सपोज इसको I मान लेते हैं, इसमें V में दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि R बराबर इसका एक्चुअली में जब हम लोग डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो ये I भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब हम डायोड की बात करते हैं तो I और यहाँ पर क्या हो गया, V। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ देखिए हम सबसे पहले ऊपर में क्या I है, तो इसका मतलब ये जो हम निकालेंगे ना तो सब जगह क्या होगा, ये वैल्यू चेंज करते रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि इस जगह की बात करते हैं, यहाँ थीटा निकाल रहे हैं, तो इसका लेंथ कितनी होगी, डेल I, इसका लंबाई कितनी होगी, डेल V। कैसे, तो यहां से थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू होगा डेल I अपॉन क्या होगा, डेल V। अब यहां से हम लोग डेल I V को क्या कहते हैं, GM। तो GM बराबर क्या होगा, डेल I अपॉन क्या होगा, डेल V। इसी को बोलते हैं हम लोग DI अपॉन DV। कब, जब V टेस्ट हम लोग क्या लेंगे, 0। तो यहां से क्या होगा कि हम लोग G यदि R निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा, 1/GM, और 1/GM बराबर क्या होगा, dV अपॉन DI। ठीक है ना। जब इसको वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे तो देख रहे हैं ना, इसमें क्या होगा कि वेरी कर रहा है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ 2-4 फिगर देता हूं जिससे आपको डिटेक्ट करने हैं
कि डिटेक्ट करने हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं ये ऐसा फिगर दिया हूं, यहां से क्या होगा कि ये आपका ऐसे है, जब हम लोग वी ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर वी और दिस इज योर क्या हो गया आई। तो ये जो नेटवर्क है वो कैसा नेटवर्क है, दिस इज योर आपका हो गया करंट और इसका क्या हो गया वोल्टेज। तो ये जो एलिमेंट्स होगा वो कैसा हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो फर्स्ट क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, अभी जो मैं बताया था बाई डायरेक्शनल। लीनियर होगा, तो लीनियर होगा कि नहीं, लीनियर का मतलब क्या होगा कि v बाई आई का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर जब स्लोप देखिएगा तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या होगा, सेम रहेगा। तो क्या होगा, स्लोप जो होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन आई। दैट मींस क्या हो गया, r सभी जगह पर क्या है, ये फिक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या हो गया आपका बाय, पहले तो क्या हो गया, ये आपका स्लोप फिक्स होने की वजह से आपका क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल हो गया। यहां पर ये क्या हो गया आपका लीनियर होगा। थर्ड देख रहे हैं, जब आपका v बाई आई का वैल्यू, मतलब हम लोग v बाई आई का वैल्यू यदि पॉजिटिव होता हो, अर्थात यहाँ v बाई आई इक्वल टू क्या हो गया आपका पॉजिटिव, तो ऐसे नेटवर्क जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, पैसिव नेटवर्क। तो कहता है कि पैसिव नेटवर्क वैसे नेटवर्क होता है जिसमें v बाई आई का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अर्थात आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग पैसिव नेटवर्क या पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं, पैसिव नेटवर्क या इसको हम लोग बोलेंगे पैसिव एलिमेंट्स। यहां देखिए आप कैसे समझिएगा, तो पैसिव जब हम लोग सर्किट बता रहे थे तो पैसिव में क्या आ रहा था, जब डायग्राम बना रहे थे तो R L और क्या आया था C। तो R जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, L इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और C इज ग्रेटर देन ऑलवेज 0। तो बताइए कि जब R का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, R का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर यहां पर कहेंगे फॉर पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन है, तो आप लोग जानते हो 3 ही होता है, वो क्या होता है R L और क्या होगा C। तो R L C का वैल्यू जहां भी जिस ग्राफ में भी पॉजिटिव आता हो तो आप मस्त भी समझिए कि इसमें क्या हो गया, पैसिव नेटवर्क है या पैसिव एलिमेंट्स है, ठीक है ना। अब यहां से मैं फिगर नंबर 2 बना रहा हूं, जस्ट आप लोग देखिए। यहां से क्या होगा कि ग्राफ, इसको ले आओ तो दूसरा इंक ले आओ। तो यहां से क्या होगा कि जब यहां से दूसरा फिगर में बता रहा हूं, फिगर में क्या होगा कि आप जैसे मान लो कि ये ऐसे है, ये आपका भी क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है और ये ग्राफ ऐसे चला गया है। तो यहां से आप थोड़ा सा विचार कीजिए, ये आपका क्या हो गया V और यहां पर आपका क्या है, आपका है I है। इस ग्राफ को देखने के बाद क्या आप पता लगा सकते हैं, इस ग्राफ से क्या हो रहा है, तो पहला बाई डायरेक्शनल है कि यूनिडायरेक्शनल है, बोलिए। तो यहां पर क्या होगा कि ये पहले बाई डायरेक्शनल है कि यूनिडायरेक्शनल है, तो डेफिनेटली क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा कि यूनिडायरेक्शनल होगा। तो सबसे पहले देखिए ये आपका क्या हो गया, लीनियर है कि नहीं है, तो फर्स्ट नॉन लीनियर नेटवर्क होगा। कोई बता सकते हैं क्यों, क्योंकि लीनियर नेटवर्क के लिए कंडीशंस में बताया हूं कि हमेशा v बाई आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो देखिए यहां से जब हम लोग यहां तक निकालेंगे तो इसको थीटा मान लीजिए, सपोज ये आपका क्या हो गया, सपोज यहां से यहां तक इसके जगह हम लोग मान लेते हैं v, और यहां से आपका क्या हो गया, सपोज यहां से आपका क्या हो गया I1 और यहां से क्या होगा V1। तो V1 होगा I1, थीटा निकालेंगे तो इसका स्लोप कितना होगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा V1 बाय I1। ये आपका फिक्स्ड है यहां से यहां तक, परंतु इस जगह पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हमको V जो है यहां पर स्लोप निकालना है, तो m इक्वल टू क्या होगा, हम लोग जानते हैं dV अपॉन, मतलब यहां स्लोप बराबर dV बाई डी आई। अब वोल्टेज जो है वो क्या है, V1 माइनस V1 है, यहां पर भी क्या है आपका DI है। तो V1 में से V1 जाएगा तो क्या होगा 0, अर्थात यहां पर का स्लोप जो है वो क्या है 0 है, यहां पर भी स्लोप क्या है 0 है। तो बताइए कि एक ही नेटवर्क का जब हम लोग प्रॉपर्टी खींच रहे हैं
और उस प्रॉपर्टी में सर्टेन टाइम तक क्या दिखा रहा है कि इसका वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, गिवन बाय I1 मतलब कांस्टेंट है। परंतु जो ही हम इससे आगे बढ़ रहे हैं या इससे हम रेंज से इधर बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अर्थात ये जो नेटवर्क होगा वो कैसा नेटवर्क होगा आपका, तो नॉन लीनियर होगा। ठीक है। दूसरा में क्या हो गया, यहां पर हाँ हो गया, इसमें देखो यहां पर क्या होगा कि थोड़ा सा और विचार कीजिए। यहां पर तो ये नॉन लीनियर हो गया। दूसरा क्या होगा कि एक्टिव होगा। यहां पर क्या होगा, इससे क्या बात है, यहां से क्या होगा, नॉन लीनियर नेटवर्क हो गया। दूसरा में हम क्या कहेंगे कि देखिए यहां से यहां तक स्लोप का वैल्यू देख रहे हैं ना, हमेशा क्या होगा, तो इस जगह पर आइएगा तो आपका क्या होगा, ये 0 से आप ऐसे भी कर सकते हो कि 0 के बराबर कभी कभी होता है स्पेशल केस में। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, सेकंड में नॉन लीनियर हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका पैसिव होगा। ये क्या होगा आपका पैसिव होगा, पैसिव नेटवर्क होगा। कैसे पैसिव हो गया, क्योंकि इसके बीच का जब स्लोप आप फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव आएगा। तो समझ गए, पहला हो गया नॉन लीनियर, दूसरा होगा पैसिव नेटवर्क। थर्ड जो होगा, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या होगा, तो पहले हम लोग लीनियरिटी के धर्म में देखे तो नॉन लीनियर हो गया। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप जो है यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन इसका स्लोप जब हम लोग फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, इससे आपका क्या हो गया, पॉजिटिव आने की वजह से आपका क्या हो गया, पैसिव नेटवर्क हो गया। लेकिन एक लास्ट जो है आपका, ये यूनिडायरेक्शनल है कि बायडायरेक्शनल है, तो यहां पर क्या होगा, ये आपका बायडायरेक्शनल होगा कि यूनिडायरेक्शनल होगा, तो यूनिडायरेक्शनल होगा ना, कि यहां से हम लोग क्या कहेंगे, बायडायरेक्शनल होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहां से क्या होगा, ये बायडायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि देखिए इस साइड में आपका एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखिए, इधर में देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एकदम सिमिलर है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि बायडायरेक्शनल में जब हम लोग क्या करेंगे कि इसका सिमेट्रिकल टाइप का बनेगा शेप, इधर में जो शेप बनेगा वही इस साइड में शेप बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये बायडायरेक्शनल नेटवर्क हो गया। ठीक है। लास्ट और अंतिम, जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी कर्व देखते हैं कि ऐसा बनता है, यहां से मान लेते हैं कि ये ऐसे है, तो आप बताइए कि इस नेटवर्क को आप देखिए क्या पता लगा रहे हैं। देखिए ये आपका V है, ये आपका क्या है, I है। तो इसमें हम लोग जब स्लोप फाइंड करते हैं, दिस इज योर स्लोप, ठीक है ना, तो स्लोप में क्या होगा कि यहां से वैल्यू क्या होगा, I1 होगा। यहां से जो वैल्यू देख रहे हैं वो क्या हो गया, V1। जब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो ये थीटा है ना, आपका थीटा हो गया, ये आपका होगा। तो हमें m बराबर क्या निकालेंगे, tan, क्या निकालेंगे, तो 180 डिग्री, पूरा 180 है, इसमें थीटा घटा रहे हैं, 180 माइनस थीटा, क्योंकि यही ना आपका स्लोप एंगल हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये। तो इसका वैल्यू क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, कह सकते हैं V1 और बाई क्या हो गया, I1। तो यहां से देख रहे हैं m बराबर क्या हो गया, निगेटिव आ गया। तो m बराबर निगेटिव आना यह बता रहा है कि नेटवर्क कैसा होगा, तो फर्स्ट या आपका एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, तो यहाँ एक्टिव नेटवर्क होगा। ये क्या हो गया, आपका एक्टिव नेटवर्क हो गया। ठीक है। दूसरा में हम लोग क्या कहेंगे कि यहां आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, तो यहां से आप देखिएगा तो आपका क्या होगा, तो लाइन की तरह है, स्ट्रेट लाइन है, अर्थात V बाई I का वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड है। तो हम लोग सेकेंड में क्या कहेंगे कि आपका क्या होगा, लीनियर होगा। क्या होगा, ये आपका लीनियर होगा। ठीक है ना। अब लास्ट और अंतिम जो होगा वो क्या होगा, एक्टिव हो गया, लीनियर हो गया। तीसरा क्या होगा, बाय डायरेक्शनल होगा। ठीक है। इसी नेटवर्क में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे हम कर दिए, तो अभी क्या था कि ये आपका क्या था कि फर्स्ट
ये एक्टिव तो था यहाँ पर, इस समय एक्टिव थी, ठीक है ना, क्योंकि इस कंडीशन में स्लोप नीचे आ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, यहाँ पर क्या हो गया, नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, तो यहाँ तुरंत नॉन लीनियर हो जाएगा, तुरंत नेटवर्क का शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होकर के क्या होगा, ये यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब vi ऐसे दूसरे शब्द में भी हम कह सकते हैं कि नोट, दूसरे शब्द में भी हम कह सकते हैं कि इफ रेशियो ऑफ v बाई आई इज क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, देन क्या होगा, नेटवर्क इज कॉल्ड पैसिव नेटवर्क। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पैसिव नेटवर्क कहेंगे। दूसरा में कहेंगे कि इफ रेशियो ऑफ v एंड आई कहिए, दैट मीन्स क्या होगा, दैट इज क्या हो गया, हम लोग कहेंगे v बाई आई, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं m, जिसको स्लो बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव आता है, तो नेटवर्क कैसा कहलाएगा, तो नेटवर्क जो होगा वो आपका क्या होगा, नेटवर्क इज कॉल्ड एक्टिव नेटवर्क। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्टिव नेटवर्क हो गया। तीसरा, अब ये यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। लीनियर आप लोग फर्स्ट आपने पढ़ा एक्टिव पैसिव, दूसरा आपने देखा कि लीनियर और नॉन लीनियर होता क्या है, थर्ड में देखा यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिलेटरल और बाईलेटरल। फोर्थ में जो हम लोग देखेंगे लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरा एलिमेंट्स, या इसको नेटवर्क कहिए, ठीक है ना। कहता है कि वैसे नेटवर्क जिसके अंदर में RLC को सेपरेट किया जा सकता है, मीन्स यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इज R, वेदर इज L एंड C, देन दैट नेटवर्क इज कॉल्ड लम्प नेटवर्क। क्या बोलेंगे इसको, लम्प नेटवर्क। वैसे नेटवर्क कहते हैं जिसमें RLC को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे नेटवर्क where you could not identify whether it R, L and C are that is present, जहां पर R, L, C को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो जो वैसे नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में समझ गया अंतर। फर्स्ट क्या होगा, लम्प्ड नेटवर्क कहता है a network in which we can identify और यहां पर कहेंगे सेपरेट द R, L and C। कहता है कि a network in which we can identify or separate R, L, C इज कॉल्ड, क्या हो गया, लम्प्ड नेटवर्क। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लम्प्ड नेटवर्क। लेकिन दूसरा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे इसका आप एग्जांपल देखिएगा, तो जैसे मान लेते हैं कि दिस इज योर, आपका हो गया R, यहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं दिस इज योर L, यहां पर क्या हो गया C। इसमें से आप क्या कर रहे हैं कि इजीली आप एलिमेंट्स को क्या किए हैं कि बाजार से खरीद करके लाए, यहाँ आप रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ इंडक्टेंस लगा दिए, यहाँ L लगा दिए, या आप R और L लगा दिए, या L और C लगा दिए, या L और R लगा दिए। तो जब ऐसे कर रहे हैं, तो जो ऐसे नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लम्प नेटवर्क। यहाँ पर आप वोल्टेज सप्लाई दे दीजिए। लेकिन कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है,
कहता है अ नेटवर्क इन विच वी कैन नॉट सेपरेट, क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसको नहीं कर सकते हैं, तो कहता है सेपरेट ऑफ, क्या होगा, आर एल सी एंड जी, आर एल सी एंड जी इज कॉल्ड, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क आप लोग समझ गए कि वैसे नेटवर्क जिसमें आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कहां पर आर है, कहां पर एल है, कहां पर जी है और सी है। तो इसका सुंदर सा एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसका नाम था ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में आप लोगों को नेटवर्क ट्रांसमिशन का लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें आपको बताया था कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होगा कि ओवर लेंथ में क्या होगा, आर एल सी का वैल्यू क्या होगा, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं एक चीज क्विक पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग करते हैं या उसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन जो करते हैं वो पर यूनिट लेंथ में करते हैं। ठीक है ना। तो एग्जांपल हो गया आपका, एग्जांपल इसका हम लोग दे देंगे ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है ना। कोएक्सियल केबल, ईटीसी। ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा कि ये जब देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। मतलब इसको हम लोग देखिए, ये जो नॉन पैरामीटर है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड भी कर सकते हैं। कैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, आराम से उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ आर है, यहाँ एल है, यहाँ क्या है, सी है। अगला नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट वो है आपका रिकरेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग रिकरेंस और रिकरेंस। एक मिनट, यहां से यहां आता है अगला जो है रिकरेंस। ठीक है ना। यहां से रिकरेंट, ठीक है ना, रिकरेंट नेटवर्क होता है। यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि, ठीक है ना, रिकरेंट नेटवर्क और दूसरा होता है आपका नॉन रिकरेंट। रिकरेंट और दूसरा क्या होगा, नॉन रिकरेंट। रिकरेंट्स को ही हम लोग दूसरे रूप में बोलते हैं लैडर। क्या बोलते हैं इसको, लैडर। तो ये आपका हो गया रिकरेंट और दूसरा क्या बोल देते हैं इसको, नॉन रिकरेंट लैडर या नॉन रिकरेंट क्या होगा, नेटवर्क। बेसिकली देखिए होता क्या है कि रिकरेंट का मतलब क्या होगा कि जब किसी भी एलिमेंट्स, मतलब ऐसे कहिए कि जब किसी भी नेटवर्क में एक सिंगल नेटवर्क को बार बार यदि हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐसे जो नेटवर्क होगा उसको बोलते हैं हम लोग रिकरेंट या लैडर नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, तो फर्स्ट में कहेंगे रिकरेंट और इसको बोलते हैं हम लोग लैडर या इसी को बोलते हैं कैस्केड नेटवर्क। इस पे हम लोग कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहता है ए नेटवर्क इन विच सेम सर्किट आर, ठीक है ना, ए नेटवर्क इन विच सेम सर्किट आर एडेड कनेक्टेड मेनी टाइम्स, या हम लोग कह सकते हैं वन आफ्टर अनदर, कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। ठीक है ना, मतलब एक के बाद एक जो होगा
वो आपका क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैडर, या इसी को बोलते हैं कैस्केड, या इसी को बोलते हैं हम लोग रेकरेंट नेटवर्क। होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया कि ये आप देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया R है, और इसको हम लोग भाई मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है। दूसरा में मान लेते हैं कि दिस इज योर R है, और यहां से आप देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, C हो गया। यहां से आप मान लेते हैं इसको आप लोग L मानो, सॉरी L। अब ये आपका नेटवर्क है, ये आपका क्या है, नेटवर्क है। अब इससे क्या होगा कि आपको रिकरेंट या लैडर या कैस्केड नेटवर्क बनाना है, तो सेम ही कंपोनेंट को, ये जो ऐसे जुड़ा हुआ है ना, इसी में हम लोग सिंक लाके जोड़ देंगे ऐसे। तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका हो गया R2। इसी प्रकार से देखिए, इससे यहां पर क्या होगा कि ये अलग था, इसको फिर हम ला करके ऐसे जोड़ दिए, इसी में जोड़ेंगे तो R1, यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा आपका R2 होगा। तो ये जो नेटवर्क बन रहा है ये सीढ़ी की तरह लग रहा है। लैडर का मतलब आप लोग जानते ही ना है, तो ये आपका क्या होगा कि मेनी ट्रांसफर जाएगा ऐसे। तो ऐसे जो नेटवर्क होगा इसको बोलते हैं हम लोग रेकरेंट या लैडर या कैस्केड नेटवर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे नेटवर्क जिसमें एक ही सर्किट या कंपोनेंट्स को बार बार रिपीट किया जाए या एक के बाद एक को ऐड किया जाए, तो वैसे नेटवर्क को कहलाते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क इन विच सेम सर्किट कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड होगा आपका रेकरेंट नेटवर्क। क्या बोलेंगे इसको, रेकरेंट नेटवर्क कहेंगे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, आपका एग्जांपल हो गया, सीढ़ी की तरह लग रहा है ना आपका, देख रहे हैं ये आपका ये आपका वही से बढ़ते जा रहा है। इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग फिर से में जोड़ देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होगा कि पहला वाला का आउटपुट दूसरे वाला का इनपुट के साथ ऐड हुआ है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कैस्केड नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, कैस्केड। कैस्केड का पहचान है कि फर्स्ट वाला का आउटपुट सेकेंड वाला का इनपुट के साथ जुड़ा होना चाहिए, और सेकेंड वाला का आउटपुट थर्ड वाला के इनपुट के साथ यदि जुड़ा हुआ रहेगा, तो वैसे जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैस्केड, ठीक है ना। तो रेकरेंस नेटवर्क का दो नाम है, लैडर या इसको बोलते हैं हम लोग कैस्केड नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, तो कहिएगा कि नन, यहां पर नन रेकरेंस नेटवर्क क्या होगा, ए सिंगल सर्किट नेटवर्क या ए सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या होगा, सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या हो गया, नॉन रेकरेंस नेटवर्क। तो इसको भी लिख ही देता हूं कि आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा। यहां पर नॉन रेकरेंस नेटवर्क कहता है ए सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या होगा बोलिए, नॉन रेकरेंट नेटवर्क। यहां पर क्या होगा कि देखिए इसी में से उठा करके जो है ना, इसको उठा कर रख दीजिए। यहाँ ये आपका हो गया R1, अब ये आपका क्या हो गया आपका R2, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया V1, और आपका क्या हो गया V2। तो ये जो होगा सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या हो गया, नॉन रेकरेंट नेटवर्क, ठीक है ना। तो यही आप लोग हम पढ़े हैं। अगले दिन जो है हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में, क्योंकि इंडक्टर्स जो है वह मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। और फिर हम लोग इंडक्टर्स जब कंप्लीट कर लेंगे तब फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे, और जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरम्स की ओर बढ़ेंगे, मतलब जो बेसिक थ्योरम्स हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास ये स्टॉप करता हूं। आपको यदि अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।